ओके बेटा, दिस इज 10.3 लर्निंग आउटकम। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्चुअली जब ये चीज लिखी होती है ना, इट नीड्स अ वेरी रिगरस प्रैक्टिस। ठीक है, रिकॉल होता तो सिंपली वो जल्दी से हो जाता बेटे। एक्सप्लेन, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, अच्छा, अब मैं थोड़ा सी चीजें करवा रहा हूँ बेटे। ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा पोटेंशियल वेरी करता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है अमंग ऑल द लोड्स या रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन दैट कॉम्बिनेशन। तो ये हमेशा सीरीज में होगा। ओके बेटा, ये हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मैंने ये दो रेजिस्टर्स लगाए हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस EMF सोर्स। अच्छा, अब मैंने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया हुआ। अगर बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस शो करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF अप्रोक्सीमेटली सेम होती है बेटे। ठीक है, VT क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, जिन दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो है। अब हमारे पास करंट ये पास कर रहा है। अगर मैं देखूं हमारे पास दोनों में करंट पास कितना करता है सर्किट के अंदर, तो उसके लिए आई हैव टू मेक श्योर किरचॉफ सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ई जो होगी दैट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 के बराबर होगी ना। EMF यानी एक लूप के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है ये। तो E इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2, तो मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। तो करंट हमारे पास किसके बराबर होगा, E ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, अगर करंट आ गया हमारे पास ये, तो वही करंट R1 में से पास करेगा, वही करंट R2 में से पास करेगा, वही EMF सोर्स में से पास करेगा। The same amount of current flows through each resistor. क्यों? They are connected in series. Series के अंदर we are having single path for the flow ना, तो ये इसलिए। तो I1 I2 के बिल्कुल बराबर होगा, I के बराबर हो गया। यानी I1 इसमें जो करंट पास कर रहा था, I2 इसमें जो करंट पास कर रहा है, वो इसी I के बराबर होगा, E ओवर R1 प्लस R2। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं क्रॉस R1, V1 की वैल्यू देखनी है, तो V1 किसके बराबर होगा, I1 R1 ना। I1 इसमें करंट पास कर रहा है, R1 है। अब I1 बराबर किसके था, वो तो इसके बराबर था। इस I1 की जगह हमने ये लिख दिया E ओवर R1 प्लस R। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं क्रॉस R2 अगर, तो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I2 R2, V2 इज इक्वल टू I2 R2। तो V2 ऐसा हो गया, I2 किसके बराबर है, वो इसी के बराबर, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब इसी चीज को गौर से देखें बेटे, अगर मैं R1 को इधर लिख दूं और E को इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, क्योंकि 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 4 रिमेन 8। यार ये 2 टाइम्स 4 ना, ठीक है, हमारे पास 8 और ये 4 टाइम्स 2 भी 8 है। ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, R1 को इधर लिख लिया, E को इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली मैंने R2 को इधर ले गया, E को इधर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसको जनरलाइज फॉर्मूला बन गई, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा ना, या वोल्टेज निकालना, उस रेजिस्टर को न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर इन सीरीज, जो सीरीज में होंगे उस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच में सीरीज के अंदर, टाइम इनपुट EMF ऑफ द सोर्स। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे लिख लिया बेटे, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये लिखे हैं, गिवन रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस देख रहे हो ओवर टोटल रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच टाइम्स इनपुट EMF ऑफ द सोर्स या टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ द सोर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 37। अ पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टर्स, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, R1 and R2 connected in series across a source of EM of potential difference Vin. The potential difference R1 is, so यहाँ पे क्या, Vin basically terminal potential difference के बराबर है। What change to R1 and R2 will increase the value of V out? अब हमारे पास किसके क्रॉस लगा, V out R1 के क्रॉस। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना तो गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 न्यूमरेटर में आएगा, divided by sum of resistors which are connected in series times input EMF of the source which is Vin. अगर V आउट की वैल्यू ज्यादा करनी है तो R1 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। R1 ज्यादा होगा तो R2 की वैल्यू क्या होनी, कम होनी चाहिए।
ये बेटे R1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से जिस रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, दूसरी कम होगी। अगर इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसने, हाफ और डबल। अब हमारे पास ये डबल होगी, ये तो ठीक हो गया, यानी ये डबल अगर हुई थी वोल्टेज भी डबल, ये भी हो गया। R2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास कम होनी चाहिए, ये डबल है नहीं, हाफ होनी चाहिए, हाफ शो किया, ये भी शो किया। तो दोनों में जो चीज ठीक है वो बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गए थ्री रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब इसको अगर हम ओवरऑल करते हैं, अगर ये ईएमएफ सोर्स 12 वोल्ट्स है, R1 10 ओम का हो गया, R2 20, R3 5 ओम। कहता है आर ए बी निकाल दें। ए बी का मतलब यहाँ पे ये ए और बी के क्रॉस, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। सारा ने पूछा कैसे पता चलता है R1 ऊपर आएगा। हाँ बेटे, अच्छा यहाँ से पता चलता है, ये वाला सवाल करते हैं। किसके क्रॉस देखना, ए बी है ना, ए बी ये है। इसके कौन किस रजिस्टर के क्रॉस है, R1 के क्रॉस, क्रॉस में पैरेलल। तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हो तो उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर इन सीरीज इन दैट ब्रांच। ये तीन रेजिस्टर सीरीज में आ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया आर बी ए बी किसके, R1 के क्रॉस देख रहे हो ना, ओवर सम ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर इन सीरीज, सारे आगे, टाइम इनपुट ईएमएफ द सोर्स ये हो। तो जिसके क्रॉस वोल्टेज देख रहे होगे, जिसके क्रॉस वोल्टेज देख रहे हो वो गिवन रेजिस्टेंस होता है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स। अब यहाँ पे देखो R2 के क्रॉस देख रहे थे तो R2 को न्यूमरेटर में लिखा था, V1 R1 के क्रॉस है तो R1 को न्यूमरेटर में लिखा। अच्छा अब बेटे हमारे पास इसके अंदर ये जो है, अब R1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 10, ये 10 होगी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ, तो R1 10 हो गया बेटे। नीचे क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 5 टाइम इनपुट ईएमएफ सोर्स विच इज 12। इसको सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा 3.43 वोल्ट, 3.43 वोल्ट। ठीक है, एक क्रॉस बी डी हो गया, बी ये है और डी ये है। कितने रजिस्टर के क्रॉस है, दो में, 2 और 3 के क्रॉस, दो रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है ना। तो अब दोनों रजिस्टर को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में क्योंकि इनके क्रॉस देखना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है बेटा, यहाँ से मिस्टर कूलम जब गया था 12 वोल्ट, 12 जूल एनर्जी है, 12 वोल्ट एनर्जी के साथ गया है, जब इसमें पास किया है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 3.43। इसका मतलब 12 में से 3.43 माइनस करो तो 8.57 आता है। तो ये 8.57 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो। तो 8.57 में से यहाँ जीरो होता है, माइनस करोगे तो इसके क्रॉस आ जाएगा, वोल्टेज डायरेक्ट करना है तो 12 में से 3.47 करोगे 8.57 इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा। या अगर हम कैलकुलेट करना है तो 2 और 3 का टोटल आंसर लोगे बेटे, न्यूमरेटर में क्या आएगा, R2 3 का रेजिस्टेंस जो होगा, divided by sum of resistors which are connected in series times input EM of the source, यानी ये हो गया R2 3, 2 और 3 का टोटल आंसर जो आएगा, divided by sum of resistors in series times input EMF which is E। अब 2 और 3 का टोटल आंसर क्या होगा, 20 प्लस 5 क्या होगा, 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 ओवर 10 प्लस 20 प्लस 5 टाइम्स इनपुट EMF which is 12 हो गया। तो आंसर आ गया 8.57, वही वैल्यू आ गई ना। यानी जिसके क्रॉस वोल्टेज देखना है आपने, यू विल राइट दैट वन इन न्यूमरेटर, डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन दैट ब्रांच टाइम्स इनपुट ईएमएफ ऑफ द सोर्स या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया थोड़ा बेहतर। बेटे हमारे पास ये अब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, सीरीज भी आपके सामने है, लेकिन मैंने कहा है कि पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज ये सीरीज है ना, जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या वोल्टेज आएगा वो इसके क्रॉस आना है। क्यों, आपस में दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है ना। किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे एक लूप ये वाली बनती है, तो इसमें जितनी ईएमएफ होगी सारा 12 वोल्ट इन सारों को मिलेगा। दूसरी लूप ही ये बनती है, तो इसका मतलब ये कि 12 वोल्ट से सारा 12 वोल्ट इनको क्रॉस भी बनेगा। ठीक है, अच्छा यानी इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट है।
अब उसने कहा बी डी, मैं अब देखूं बी कहाँ पे यार, ये है डी, क्या ये है, इसका मतलब मैंने ये चीज निकालनी है। अच्छा ये जो नीचे जो लाइन है ना, ये वाली पूरी लाइन डी के साथ है बेटी, ये मतलब ये पोजीशन नहीं है, ये पूरी लाइन समझो डी है। तो चाहे आप इस तरह कनेक्ट कर दो या कोई बच्चे को इस तरह कनेक्ट कर, ये भी ठीक है। तो मैंने नीचे कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब इसको क्रॉस, ये पहले वाला वीबीडी जो आ रहा है वीबीडी होगा। अब वीबीडी निकालने के लिए हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस कौन सा होगा, दिस इज, ये दो आ रहे हैं यार, R2 है और R3 है। वी कैन राइट वीबीडी जो होगा, गिवन रेजिस्टेंस इज R23 over sum of resistances which are in series in this branch। ब्रांच ये लैदा ब्रांच है बेटे, सीरीज में तो ये है ना, ये तो पैरेलल में आ रहा है इसके साथ। तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स इनपुट EMF सोर्स विच इज E। ठीक है, अब R23 से आंसर क्या आ जाएगा, 2 3, ये 20 है, ये 5 है, तो क्या होगा 25, दिस इज 25 over total resistance which are in series in this branch। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, EMF सोर्स विच इज 12 वोल्ट्स। तो इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आके। ठीक, नेक्स्ट आ गया FD। FD कौन सा बेटे, ये वाली, ये जो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये F हो गया, ये D हो गया, ये हो जाएगा VFD। अब VFD किसके क्रॉस आ गया हमारे पास, ये दिस इज क्रॉस R6 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज VFD जो होगा गिवन रेजिस्टेंस के R6 over total resistances which are connected in series, R4 R5 and R6। R4 plus R5 plus R6 times input EMF source which is E। तो ये फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, R6 की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 ओवर इसके बराबर हो गया 25, 25 R4 है ना, फिर 15 प्लस 5, 25 प्लस 15 प्लस 5 टाइम्स इनपुट EMF उसके बराबर आ गया 12 के। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो बेटे यहाँ से आंसर आ जाता है 1.33। यहाँ से आंसर हमारे पास आ रहा था 8.57 वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्या पूछा उसने, एफ बी एफ, बी ये एफ ये, इसका मतलब VBF जो निकालना वो ये है, वोल्टमीटर ये लगा होगा। ठीक है, ये हमारे पास VBF हो गया, VF। ठीक है, अब इनके अंदर अगर आप देखिए गौर से बेटे, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिस्टर कूलम जो जा रहा था, कितनी एनर्जी, 12 वोल्ट्स की। मैं अगर देखूं यहाँ पे 12 वोल्ट्स एनर्जी थी, जब वो यहाँ पे जाए कुछ एनर्जी जाए, कुछ यहाँ पे होगी, कुछ जब यहाँ पहुंचेगा एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब यहाँ पहुंचा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल चुके हो 8.5, जब बी पे पहुंचा तो उसके पास एनर्जी जो थी दैट वाज 8.57 थी, 8.57 एनर्जी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8.57। दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है एफ पे, जब यहाँ पे जाएगा मिस्टर कूलम हमारे पास टॉप एंड पे, तो एनर्जी कितनी होगी, दिस इज 12 जूल या 12 वोल्ट्स। कुछ एनर्जी इसमें जाया हुई, कुछ यहाँ पे जाया हुई, कुछ यहाँ पे वापस आएगा तो एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इसके क्रॉस जो आ रहा है, यहाँ एनर्जी नहीं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया तो वो एनर्जी आ रही होगी एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे कितनी एनर्जी आ रही है, दिस इज 1.33। तो मैंने इस वाले पोटेंशियल में से जब ये माइनस कर दिया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये देखो, ये हमारे पास अर्थ लाइन कह लो या नेगेटिव साइड है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बेटे VBF अगर मैंने निकालना है, I should subtract FD from BD minus VFD।
BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 8.57, FD की वैल्यू कितनी थी 1.33, तो इसको सॉल्व करते तो 7.2 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब बिलाल ने पूछा सर कैन वी डू इट यूजिंग रेशियो मेथड। बेटे रेशियो मेथड में 2 के ऊपर लगती है रेशियो, 3 रेजिस्टर्स पे लगती नहीं है बेटे। सीरीज कॉम्बिनेशन को कहते हो जो उसमें करंट, यानी करंट आके डिवाइड हो रहा है ना, जहाँ करंट डिवाइड हो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड डिफाइन हो रहा था। इस सारे में जो करंट पास करेगा सेम पास करेगा, जिसका मतलब जिसमें सेम करंट पास हुए सारे सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी सारे सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये सारे क्या हो गए सीरीज के अंदर, ठीक है, ये भी सारे क्या हो गए सीरीज के अंदर, आपस में क्या है कॉम्बिनेशन वो पैरेलल है, ये भी सारा सीरीज है ये भी सीरीज है, लेकिन आपस में क्या है पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, इस पूरी पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच इस ब्रांच के पैरेलल है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट पे आ गया हम लोग। अब ये हमारे पास बेटे गिवन है पोटेंशियल में क्रॉस बी और सी, ये है, यानी पहले देखो ये करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आके डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, फिर यहाँ पे करंट आएगा, फिर फर्दर डिवाइड हो गया, फिर पास करके इसमें आ गया। अगर मैंने BC के क्रॉस निकालना है इसके क्रॉस, इसका मतलब इन तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि पैरेलल में सेम होता है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है सीरीज में। तो पहले मुझे इन दोनों को रेजिस्टर्स को भी यूज करके एक रेजिस्टर बनाना पड़ना है, इन तीनों रेजिस्टर्स को भी यूज करके एक रेजिस्टर बनाना पड़ना है, टोटल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला क्या होता है, R12 के क्रॉस अगर देखूंगा तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा ना, पैरेलल में है, R/N फॉर्मूला होता है, 10 आंसर आ जाएगा। इससे आंसर एक ही रजिस्टर आ गया 10 ओम का, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू 20 इन पैरेलल। ये हमारे पास क्या 150 वाले 3 है, तो RBC के क्रॉस क्या हो जाएगा, 150 को आई शुड डिवाइड बाय 3 तो 50 आ जाएगा। तो इसको मैं इन तीनों से जो टोटल आंसर आएगा दैट इज 50। तो इसका मैं कुछ मेरे पास ये कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम बन गई, और एक 10 वाली इन दोनों का जो आया, एक 50 वाली इनसे जो आया, और ये 100 वाला तो ऑलरेडी लगा हुआ था R6। R12 के क्रॉस R12 ये हो गया 10, ठीक है, R345 के क्रॉस कितना 50। ठीक है, अच्छा पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, वेरी करता है। अच्छा, अब मैंने क्रॉस BC निकालना है, अब B और C ये है बेटे, किसके क्रॉस हैं 345, जिसके क्रॉस होता है उसको आप न्यूमरेटर में लिखते हो, VBC किसके बराबर, गिवन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R345, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है सबसे पहले उसको न्यूमरेटर में लिखते हो, ओवर टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर R12 प्लस R345 प्लस R6 टाइम्स इनपुट EM ऑफ द सोर्स, E हो गया। अब 345 से आंसर कितना होगा 50 ओवर 10 प्लस 50 प्लस 100 टाइम्स 12 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू गेट योर आंसर देन, एंड दिस इज 3.75 वोल्ट। फिर क्या लिखा AC, ए कहाँ पे ये वाला, C कहाँ है, यानी A इज हियर C इज हियर, तो इनके क्रॉस क्या आ रहा है, दो रजिस्टर्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, R12 भी और R345, तो इन टोटल इनका टोटल आंसर लेना विच इज 5 प्लस 50 प्लस 10 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा VAC जो होगा, दिस इज R12 345 ओवर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया R12 प्लस R345 प्लस R6 टाइम्स इनपुट EM ऑफ द सोर्स विच इज E। ठीक है, अब इससे आंसर सारा क्या आ जाएगा 50 प्लस 10 60 हो गया, तो वी कैन राइट दिस इज 60 ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10
plus 50 plus 100 times input EMF source, which is 12 6 to sum 2 over 3 बेटे इसका आंसर आता है 4.50। ठीक हो गया। फिर कह रहा है स्टेट VD AD सॉरी A ये है D ये है, तो इसके क्रॉस क्या आएगा? वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे यहाँ पे वोल्टमीटर लगा लो, ये टर्मिनल पोटेंशियल थी, वो किसके बराबर आएगा? 12 वोल्ट्स के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सोर्स की EMF तो शो ही नहीं ना की हुई हमने। तो बेटे स्टेट VD लिखा हो तो 12 वोल्ट्स है एंड द इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द EMF सोर्स। ठीक है, और EMF यहाँ पे E जो है वो VAD के बराबर इसलिए है बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस शो ही नहीं किया हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज नेग्लिजिबल। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आ गया बेटे ये क्वेश्चन। अच्छा बेटे, अब इस वाले सर्किट के अंदर और इस वाले सर्किट में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो करंट यहाँ से जाएगा, एक ब्रांच ये वाली बन रही है बेटे, ये सारे रेजिस्टर्स R1 R2 R3 सीरीज, दूसरी ब्रांच ये वाली बन रही है, इसमें R6 R5 R4 दे आर आल्सो इन सीरीज, ये भी तीनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, आपस में क्या है? ये दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब पहले में पूछा हुआ है, यानी इस सारी ब्रांच को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? 12। इस सारी को कितना मिल रहा होगा? 12। अब 12 वोल्ट में इससे क्रॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी क्रॉस कितना होता है, ये इसी क्रॉस कितना होता है, वो हमने देखा। अब पहले लिखा है पोटेंशियल पे क्रॉस CD, C कहाँ है? ये वाला बेटा जंक्शन, D क्या है? इसका मतलब हमने उसने ये कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा हुआ है VCD किसके क्रॉस है? R3 के क्रॉस। सो VCD किसके बराबर होगा? गिवन रेजिस्टेंस कौन सा है? R3 ओवर टोटल रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स इनपुट EMF सोर्स विच इज E। ठीक है, तो फर्दर पुट करते हैं किसके बराबर होगा? R3 की वैल्यू कितनी है? 40 ओवर टोटल रेजिस्टेंस विच इज 10 प्लस 20 प्लस 40 टाइम्स इनपुट EMF सोर्स किसके बराबर हो गया? 12 के। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास बेटे आ जाता है, दिस इज फर्दर 6.86 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट VGD, G ये है, D ये है, इसका मतलब VGD का मतलब ये होगा कि ये अपने वोल्ट मीटर लगा दूं अगर मैं यहाँ पे, VGD के क्रॉस ये मेजर करेगा। अब किसके क्रॉस है? दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं, R4 और R5, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच विच इज दिस वन। तो ये किसके बराबर होगा? VGD जो होगा, गिवन रेजिस्टेंस क्या है? दिस इज R54 या 45 ओवर टोटल रेजिस्टेंस R6 प्लस R5 प्लस R4 टाइम्स इनपुट EMF सोर्स विच इज E। R54 से आंसर कितना आ जाएगा? 20 ये है, 5 ये, तो टोटल कितना हो गया? 25 न्यूमरेटर में 25 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 प्लस 5 टाइम्स इनपुट EMF तो सोर्स किसके बराबर होगी? विच इज 12। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 4.62। फिर वो कह रहा है VGCG, अब C किसी और ब्रांच में है या D किसी और, जी किसी और ब्रांच में है, ये ब्रांच जो है ये एक ब्रांच में निकालना इजी है, गिवन रेजिस्टेंस ऑफ टोटल टाइम इनपुट EMF सोर्स। अब ये
एक और ब्रांच है, दूसरी ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच है, ये और ब्रांच है। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अगर लगाते हो इस तरह, VCG ये है। अब हम सी का डी का पोटेंशियल क्या था, वो तो जीरो ही था। इसका मतलब है यहाँ से अगर मिस्टर कूलम चल रहे हैं, यहाँ पे अगर पहुंचेगा तो कितनी एनर्जी होगी, 12 वोल्ट्स। जो यहाँ से जाएगा इधर, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 12 वोल्ट्स। पहुंचा, कुछ एनर्जी जाया, कुछ यहाँ पे एनर्जी जाया। जब यहाँ पहुंचा तो कितनी एनर्जी रह चुकी थी, 6.86, क्योंकि डी में तो पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ पे कितनी रहेगी, दिस इज 6.86 वोल्ट। यहाँ जीरो नहीं। दूसरा जो यहाँ पे गया है हमारे पास 12 वोल्ट से, जब पास करके इधर पहुंचा तो कितना पोटेंशियल आ चुका था, 4.62। यहाँ पे पोटेंशियल कितना, दिस इज 4.62 वोल्ट। क्योंकि फर्दर पहुंच के यहाँ पहुंचेगा तो जीरो है। तो अगर मैं VCD वाले पोटेंशियल में से VGD वाला पोटेंशियल माइनस, और डी क्या कॉमन पॉइंट ले रहा होता हूँ जहाँ पे एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होती है ना अर्थ की सरफेस के ऊपर। अर्थ की सरफेस से हाइट लेते हो, डिफरेंस ऑफ हाइट भी लेना हो तो बेटे वो डी वाला ये पॉइंट ले रहा होता हूँ मैं। यहाँ एनर्जी जीरो, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इससे क्रॉस। तो इन दो पोटेंशियल्स को अगर आप माइनस करते तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्रॉस सी एंड जी। तो इसके लिए इट मीन्स हमने ऊपर ये चीज निकाली हुई है। सो आई कैन राइट VCD माइनस VGD। VCD किसके बराबर हो गया, 6.86। VGD किसके बराबर हो गया, 4.62। ठीक है, तो 2.24 कह रहे हैं, 5 शायद यही होगा फिर, 2.24। हाँ यही हो गया। ठीक हो, ग्रेट, थैंक यू बेटा। बात क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओ, ग्राफ्स आ गया, बड़ी अच्छा सवाल है यार। अब पोटेंशियल अगेंस्ट पोजीशन, पोटेंशियल ऑफ द पोजीशन कह रहे हैं, पोजीशन एग्जैक्टली किस टर्मिनल पे कितनी एनर्जी होगी वो सारी इसमें आनी है सारा। अच्छा बेटा, दिस इज 12 वोल्ट सोर्स, these are three resistors which are connected in series with each other with R1, R2, R3 having value of 4, 5 and 8 respectively। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस ए बी। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम्स इनपुट ईएम ऑफ द सोर्स। क्या आ जाएगा, ये आ गया R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स इनपुट ईएम ऑफ सोर्स, 4 ओवर 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 प्लस 8 17 टाइम्स 12 2.82 आ गया। सॉरी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालते हैं, BC लिखा हुआ ना, तो गिवन रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 over total resistance in series R1 plus R2 plus R3 time input EMF source which is E। तो ये हो गया given resistance over total resistance time input EMF source। तो this is 5 over, ठीक है, 17 times 12 3.53। अगर CD का निकालना है तो given resistance क्या होगा, R3 over total resistance time input EMF source, यानी 8 over 17 times 12, 8 over 17 times 12 वो इसके क्रॉस आ जाएगा। या यहाँ मैंने दूसरे तरीके से कर दिया हुआ है। दूसरे तरीके से करने का मतलब है कि यहाँ से अगर ई पॉइंट से मिस्टर कूलम चला है यहाँ पे तो कितनी एनर्जी होगी, 12। यहाँ होगा तो 12 जूल एनर्जी। जब इसमें पास करेगा तो एनर्जी क्या हो चुकी है, कम, 2.82 एनर्जी इसमें एनर्जी लॉस हो चुकी है, रिमेनिंग एनर्जी यहाँ पे होगी। फिर इसमें जब पास करेगा एनर्जी फिर और कम हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें कितना आ रहा था, 3.53। तो 3.5 के अंदर 2.82 माइनस कर ऐड अप करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। रिमेनिंग एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव पे तो ये तो जीरो ही होती है। तो अगर हम ये करें तो मैंने क्या किया, ईएमएफ में से इसका पोटेंशियल माइनस करके इस क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। VCD ईएमएफ से VAB माइनस कर दिया और VBC भी माइनस कर दिया, तो आंसर 5.65 इसके क्रॉस आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चक्कर हो रहा है हमारे पास बेटे, 12 जूल एनर्जी के साथ आ रही है समझाने के लिए। ठीक है, अब हर जगह ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, अब पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे कितनी एनर्जी है, 12 वोल्ट से 12 जूल। जब इसमें यहाँ पहुंचेगा तो एनर्जी कम हो चुकी है, 2.82 तो एनर्जी जाया होगी इसमें से। तो 12 में से 2.82 माइनस करोगे तो हमारे पास 9.18 आ जाएगा। यहाँ 12 थी ना, 12 में से इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है, दिस इज 2.82,
तो व्हाट आई डिड, आई सब्ट्रैक्टेड 2.82 फ्रॉम 12, आई गॉट दिस वैल्यू। अब 9.18 में से फर्दर एनर्जी 3.53 इससे क्रॉस जाया होगी, इसमें जाया होगी। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो 9.8 में 3.53 माइनस कर तो फर्दर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो 5.65 आगे जो ये आ रहा होगा। जब इसमें पास करेगा फर्दर, यहाँ एनर्जी क्या है, नहीं जीरो है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल मैंने कहा था एनर्जी जीरो होती है, तो एनर्जी जीरो के साथ जा रहा हो। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये सारी चीजें वही फॉर्मूला अप्लाई की जो पहले पढ़ा। कहता स्केच द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट पोजीशन। पोटेंशियल क्या है, 0 से 1 से लेके 12 तक लिखा, पोजीशन क्या है ए बी सी डी। ए बी सी डी कहाँ शो किया है, ये ए है यार 12 वोल्ट्स है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए पे क्या है 12 वोल्ट्स होना चाहिए, तो 12 वोल्ट्स अगर लिखते तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये ए पे 12 वोल्ट्स है। बी पे कितनी एनर्जी है होनी चाहिए, बी पे एनर्जी आ रही है, दिस इज 9.83, तो 9.83 को यहाँ आएगा बी और 9.83। सी पे एनर्जी कितनी होगी 5.65, और डी पे क्या होगी 0। तो अब हमारे पास अगर लाइन बनाए तो ये बनती है ए से बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बनी हुई, ये पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा हुआ मैंने। ए से बी मैंने लेदर लाइन बनाई है, फिर बी से सी लेदर लाइन बनाई है, फिर सी से डी, कि इन तीनों को पॉइंट प्लॉट समझ के लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे हो, वो ये वाली बनती है, वो ना बना देना कहीं, वो नहीं है ये बेटे। ठीक है, तो ए से बी को पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वाला होगा, ये ए है ना, ये बी है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है। बी से सी कितना आ रहा है, बी पे 9.18 था, ये सी पे ये था, ये आ जाएगा। सी टू डी कितना आ जाएगा, ये वाला। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया बेटे, पोटेंशियल अगेंस्ट पोजीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। फिर वो कहता है बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, वही ग्राफ है, सॉरी वही सर्किट है, बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अगर कोई चीज अर्थ से कनेक्ट कर दे तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो, बी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी जीरो पोटेंशियल पे आएगा। फिर उसने पूछा हुआ है स्टेट द पोटेंशियल एट पोजीशन बी, बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। अच्छा चलें, अब यहाँ पे चलें, जीरो ही है, ये जीरो हो गया आंसर। एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू जीरो, अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल। उसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल पे क्रॉस ए बी, ए बी के क्रॉस क्या होगा, फॉर्मूला तो वही पढ़ा ना, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम इनपुट ईएमएफ द सोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे पास वही चीजें आई नहीं है, गिवन रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस टाइम इनपुट 2.82, पहले भी 2.82 वही आना ना, आंसर तो वही रहना। बीसी के क्रॉस जो आ रहा था 5 पॉइंट समथिंग था शायद, सॉरी 3.853 तो वही आ गया, वही आंसर वही है बेटे, क्योंकि ईएमएफ तो वही है ना 12 वोल्ट। सी डी के क्रॉस जो हमारे पास सामने में यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया, गिवन रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस टाइम 5.65 आ गया, ऊपर मैंने माइनस करके निकाल दिया था, यहाँ मैंने वैसे कैलकुलेट कर दिया। अच्छा बेटे अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब मैं जितना भी मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था, मैंने कहा था कि मिस्टर कूलम का घर ये जो सोर्स का घर होता है, नहीं जो घर का सोर्स सोर्स होता नहीं, जो मिस्टर कूलम का सोर्स है वो बेसिक ईएमएफ सोर्स है ना, तो उसने वो घर है उसका, उसने जहां से निकला उसने वापस लाजमी वहां पे जाना है। अगर पहले मैंने ये आपको पढ़ाता रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मिस्टर कूलम 12 वोल्ट था, जब यहाँ से निकला तो उसके पास 12 जूल एनर्जी थी। जब हम कहते थे नेगेटिव पे चला जाए तो एनर्जी जीरो, मैंने ये सारा पढ़ाया बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बेटे हमारे पास दरमियान में भी एक पोटेंशियल जीरो कर दिया था। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मिस्टर कूलम यहाँ से निकलेगा, जितनी एनर्जी लेके यहाँ से जाके वो अर्थ में चला जाएगा, वापस अपने घर नहीं जाएगा, तो गलत है, घर उसने वापस लाजमी जाना। ठीक है, लेकिन इसका पोटेंशियल जीरो है। करंट क्यों फ्लो करता है, V is directly proportional to I जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये पॉजिटिव है हाई पोटेंशियल पे है, जीरो लो पोटेंशियल पे है। अब ये जीरो है और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल पे होता है जीरो से, तो करंट जीरो से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ से जब निकलेगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 12 वोल्ट होगी, कोई और होगी, तो हमने निकाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, बी पे तो पोटेंशियल जीरो है, ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था 2.82। इसका मतलब ये है
कि मिस्टर कूलेंट जब यहाँ से निकलेगा तो उसके पास 2.82 जूल एनर्जी होगी। जब यहाँ से पास किया 2.82 है, फर्दर पास किया 0 होगी। क्यों? कोई एनर्जी शो नहीं के मरा पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी थोड़ा सा इस तरह भी देख लो, यहाँ पे मैंने एक ये शो किया बेटे। अगर हम कहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, मैं पहले ये समझाता रहा हूँ यार, ये बेसिकली किस पे है, ये 12 वोल्ट पे है, ये 0 पे है। ठीक है, वो दरमियान में कोई, ये क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह तो ले सकते हैं, ये +6 पे हो रेड वाला, ये ब्लैक वाला -6, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 माइनस -6 करो तो 12 वोल्ट ही आ जाएगा। और ये भी पॉसिबल है, ये किस पे हो गया, +8 पे, और ये किस पे, -4 पे। तो ये +8 माइनस -4 किया तो ये भी क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट से। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होता है, ये चीज लो पोटेंशियल पे होती है। लो पोटेंशियल को आप 0 कह सकते हो, इसको हाई पोटेंशियल को 12 कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर दरमियान में कोई चीज अर्थ होगी है तो इसका मतलब है ये फिर 0 पे नहीं होगा। करंट कभी भी 0 से 0 माइनस करो, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा, करंट पास ही नहीं करेगा। तो करंट ने लाजमी पास करना है, अपने घर लाजमी जाना है, चाहे रो दो के आए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जिसका मतलब मिस्टर कूलिंग में निकला 2.82 जूल एनर्जी थी या वोल्ट एनर्जी थी। यहाँ पे यही एनर्जी है, जब इधर गया फ्लैट हो गया। ठीक है, जाना इसने अपने घर वापस है, 0 हाई पोटेंशियल पे देन नेगेटिव। तो यहाँ से आपने एनर्जी प्रोवाइड करके इसको यहाँ से मूव करवाया गया है, ये तो उल्टा पड़ा हुआ है। और इसका मतलब आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 3.53 था ना। इसका मतलब है ये 0 हाई पोटेंशियल पे, ये लो पे करंट इतना पास कर रहा है। तो 0 में से 3.53 माइनस कर तो -3.53 यहाँ पे वोल्ट ही होगा, नेगेटिव में आ रहा है। फिर फर्दर इसमें जो पास की, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 5.65। इसका मतलब है 5.65 के अंदर ये -5, ये 3.53 ऐड करोगे तो क्या होगा, -9.18। ये और लो पोटेंशियल है, नेगेटिव जितना ज्यादा होता है लो होता जा रहा होता है, तो ये और लो हो गया। यहाँ से फिर जब यहाँ पहुंचे तो कितना पोटेंशियल है, -1.9.18। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर, अब इन्हीं का ग्राफ अगर बनाए हम लोग तो क्या बनता है हमारे पास, ए पे पोटेंशियल कितना था, दैट वाज 2.82, 2.82 विल बी समवेयर हियर। बी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो दैट इज 0। सी पे कितना पोटेंशियल होगा, -3.53, ठीक है यहाँ 3.5। डी पे क्या होगा, -3.53 और -5.6, तो 9.13 कुछ आ रहा था हमारे पास, वो डी पे ये पोटेंशियल होगा। अब इसका अगर ग्राफ बनाते हो तो क्या बनता है, ए से बी ये हो गया, ए पे 2.82 था, बी पे 0 हो गया। ठीक है, बी से सी अगर बनाया तो सी पे हमारे पास -5.3 था, 3.53 था। डी पे क्या था, -5.65 के अंदर फर्दर इसको माइनस कर तो -9.18, तो -9.18 हो गया। ठीक हो गया।